प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 सोशल साइंस के हिस्ट्री के चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो को बहुत ही शांति से और ध्यान से देखिए, क्योंकि खेल खेल में आप इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को याद कर लेंगे। यदि आप ट्रेडिशनल तरीके से प्रश्नों को रट करके परेशान हो चुके हैं और वो आपको याद नहीं रहते, तो ये क्रॉसवर्ड पजल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप एंजॉय कर पाएंगे, आपका एंटरटेनमेंट भी होगा और खेल खेल में आप सीख भी जाएंगे। इस बार आपको पता है कि 4 मई से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे और जो सैंपल पेपर आपको दिया गया है सीबीएसई के द्वारा, उसमें बहुत ही क्लैरिटी के साथ एक चीज आपको स्पष्ट हो रहा है कि 24 मार्क्स आपके एमसीक्यू के होंगे या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के होंगे। इसलिए एमसीक्यू को अच्छी तरह से लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्रॉसवर्ड पजल को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहां आपको ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको आपको अक्रॉस में देखना है। अक्रॉस मतलब पैरेलल, लेफ्ट टू राइट की तरफ आपको जाना है और इसके उत्तर आपको ढूंढने हैं। और जब डाउन की बात करेंगे तो हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे और इन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखिए, नेम द कस्टम्स यूनियन फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्सिया। पर्सिया की पहल पर गठित सीमा शुल्क संघ का नाम बताइए। क्या आपको याद है? अगर याद है तो लिखिए, और अगर याद नहीं है तो इसका सही उत्तर हम आपको बता देते हैं। पर्सिया के पहल पर 1834 में जो सीमा शुल्क संघ बनाया गया था जर्मनी के अंदर, उसका सही उत्तर है जोल्वेरीन। तो ये उत्तर आपके सामने आ गया। अगला सवाल देखते हैं। ए डायरेक्ट वोट, यहां आप ऊपर भी देख सकते हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ आपको क्वेश्चन दिखेगा और यहां भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। ए डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रपोजल। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा लोगों को एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? सोचिए, और आपके लिए अक्रॉस हम उत्तर दे रहे हैं। जब किसी भी राज्य में एक प्रत्यक्ष मतदान कराया जाता है, जिसमें जो शासक होता है वो अपने लोगों को एक प्रस्ताव देता है और कहता है कि इसे स्वीकार या अस्वीकार करिए, तो उसे अंग्रेजी में प्लेबिसाइट कहा जाता है और हिंदी में उसे जनमत संग्रह कहा जाता है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। आपके सामने नंबर 6 में आप ध्यान दीजिए, नंबर 6 वाले बॉक्स पर आप ध्यान दीजिए। विच कंट्री वॉज यूनिफाइड इन 1871? 1871 में किस देश का एकीकरण हुआ था? उस देश का नाम आपको बताना है। और आपको पता है कि 1871 में जिस देश का एकीकरण हुआ था उसका नाम था जर्मनी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको नंबर 7 बॉक्स के ऊपर ध्यान देना है, अक्रॉस में। और प्रश्न क्या है? हु मेड द सिविल कोड ऑफ 1804? 1804 ईस्वी का नागरिक संहिता किसने बनाया था? उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है और उस व्यक्ति का नाम था नेपोलियन, जो फ्रांस का राजा था और उसने ही अपने द्वारा जीते हुए विभिन्न क्षेत्रों में 1804 ईस्वी का नागरिक संहिता सिविल कोड ऑफ 1804 लागू किया था। अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल है ये बॉक्स नंबर 9 में। क्वेश्चन क्या है? विच एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी? ऑस्ट्रिया हंगरी पर
किस साम्राज्य का शासन था। आप इसको वंश या डायनेस्टी भी कह सकते हैं कि किस डायनेस्टी ने या किस वंश के शासकों ने ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन किया था। और सही उत्तर है हैब्सबर्ग। हैब्सबर्ग डायनेस्टी के लोगों ने ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन किया। अगला सवाल एक्रॉस में, जो कि लास्ट सवाल है, और देखिए, हु वॉज द होस्ट ऑफ द वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस का होस्ट कौन था, यानी कि मेजबान कौन था। 1815 ईस्वी में वाटरलू की लड़ाई हुई, जिसमें इंग्लैंड ने नेपोलियन को, जो फ्रांस का राजा था, उसको हरा दिया था, और उसके बाद वियना कांग्रेस बुलाया गया था। तो आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जो वियना कांग्रेस का होस्ट था। तो उनका नाम था मेटरनिख, जो कि ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे। बच्चों, आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, क्योंकि आपको लगातार इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे जहां पर आप खेल खेल में सीखते भी रहेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और अब चूंकि एक्रॉस में जितने भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स को हमने देख लिया है, तो अब डाउनवर्ड जब हम उन प्रश्नों को देखेंगे तो यहां आपको ध्यान देने की बात यह होगी कि जो आंसर्स शुरू होंगे उस आंसर्स में कुछ क्लू आपको पहले ही मिल जाएंगे। जैसे अगर हम नंबर 2 बॉक्स को देखें, ये देखिए यहां पर में नंबर 2 बॉक्स है और नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, देखिए, वेयर डिड द यूरोपियन पावर्स मीट टू डिसाइड द फेट ऑफ यूरोप आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। 1815 में वाटरलू की लड़ाई में जब नेपोलियन की हार हो गई तो उसके बाद यूरोप के भाग्य का फैसला करने के लिए यूरोपीय शक्तियां कहां पर मिली, यानी कि उस देश का नाम आपको बताना है। और आप यहां देख सकते हैं नंबर 2 में वी से स्टार्ट होता है, तो ये देश का नाम वी से स्टार्ट होगा। उसमें एक बार ई भी आएगा और एक बार ए भी आएगा, जो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, और बचे हुए लेटर्स जो है आपको भरने हैं। तो सही उत्तर है वियना, यानी कि नेपोलियन हार के बाद वियना में एक कांग्रेस हुआ था जिसमें कि यूरोप की जो बड़ी शक्तियां थी वो मिली थी, और वियना कांग्रेस में ही यूरोप को फिर से एक बार पुराने ढर्रे पर ले जाने का फैसला किया गया था। तो सही उत्तर है वियना। अब डाउन में देखते हैं, आप अपना ध्यान बॉक्स नंबर 3 के ऊपर देखिए। ए विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल that it is unlikely to actually exist। एक ऐसे समाज की कल्पना जिसका साकार होना लगभग असंभव होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो अब आप क्लू देखिए, यहां पर में ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें एक बार टी भी आएगा और एक बार अंत में एन भी आएगा। तो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है यूटोपियन। एक ऐसी सोच जो ऐसे समाज की कल्पना करता है जो होता नहीं है फैक्ट में, तो इसलिए ऐसे समाज को यूटोपियन समाज कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बॉक्स नंबर 5 की तरफ अपना ध्यान ले जाइए, और यहां पर में प्रश्न है, विच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन यूरोप इन 1789। यहां ध्यान देने की बात है कि उस देश का नाम आपको बताना है, क्योंकि 1789 ईस्वी में यूरोप के एक महत्वपूर्ण देश में क्रांति हुई थी। और आपके क्लू के लिए आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर ई पहले से है, बाकी लेटर्स आपको भरने हैं। और सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है फ्रेंच या फ्रांसीसी क्रांति, जिसको हम लोग कहते हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था। यूरोप में फ्रांस देश पड़ता है। और चलिए आज के क्रॉसवर्ड पजल का अंतिम सवाल देख लेते हैं। द टर्म लिबरलिज्म हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड। उदारवाद शब्द किस लैटिन शब्द से लिया गया है, यानी कि ये लिबरलिज्म जो शब्द है ये ओरिजिनली लैटिन भाषा का शब्द है। और यदि आप
इसको देखें 8 नंबर को, तो आप देखेंगे कि इस वर्ड में एल भी आता है, बी भी आता है और आर भी आता है। बाकी आप भर लीजिए। तो सही उत्तर है लीबर, यानी कि लीबर एक सही उत्तर है और लीबर शब्द से ही लिबरलिज्म बना हुआ है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। अब जल्दी से एक बार इसको फिर से देख लीजिए और इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।